युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसे परम शांत जीवन मुक्त शंपाक ने यहाँ कहा था। पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों एवं अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम शंपाक था, मुझसे इस प्रकार कहा, इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वह धनी हो या निर्धन, उससे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं। विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए, तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुख में पड़कर परितप्त हो। तुम जो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने पर उठा रखा है। यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे, तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे, क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता, वह सुख से सोता और जागता है। संसार में अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक, कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है। यह दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तौला, तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी निकला। अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है, मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो। परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का जोर जलता है, न अरिष्टकारी संग्रहों का, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न डाकू और लुटेरे ही। वह सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछौने के भूतल पर सोता है, बाहों को ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है। देवता लोग भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो धनवान है, वह क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है, टेढ़ी आंखों से देखता है, उसका मुंह सूखा रहता है, भवें चढ़ी होती हैं और वह पाप में ही मग्न रहता है। क्रोध के कारण वह ओठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मुंह में ही डाले रहता है। जैसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वह संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है। फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। रूप, धन और कुल, इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है। वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादाओं के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़प लेना अच्छा मानने लगता है। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वह इधर उधर से लूट खसोट कर धन ले आता है, तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं, जैसे व्याध बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं। इस प्रकार मन को तप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले पुत्रैषणा आदि लोक धर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता।
त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता। इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। इस प्रकार पूर्व काल में शंपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार शंपाक गीता संपूर्ण। मंकी गीता। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो वह क्या करे जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सके। भीष्म जी ने कहा, भारत, सब में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग और कर्मा शक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है। ज्ञानवृद्ध पुरुष इन्हीं पांच वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है। युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मंकी नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था वही इस इतिहास में वर्णित है, उसे बताता हूँ, सुनो। मंकी धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने 2 नए बछड़े खरीदे। एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट की बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट के लिए यह असाध्य हो उठा। वह रोष में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहृत होते और मरते देख मंकी ने इस प्रकार कहा, मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों ना हो, जो उसके भाग्य में नहीं है उस धन को वह श्रद्धा पूर्वक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे। उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा, परंतु देखो आज इन बछड़ों की संगति से मुझ पर कैसा दैवी उपद्रव आ गया। यह ऊंट मेरे बछड़ों को उछाल उछाल कर विषम मार्ग से ही जा रहा है। काकतालीय न्याय से अर्थात दैव संयोग से इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है। इस ऊंट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े 2 मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल दैव की ही लीला है। हठ पूर्वक किए हुए पुरुषार्थ से क्या होता है। यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहाँ भी खोज करने पर दैव ही सहयोग सिद्ध होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। धनोपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। और सुखदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा था। जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है। शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य ही तृष्णा बढ़ती है। जो कामनाओं के दास मन, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग पूर्वक शांति धारण कर। तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता है। ओ धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ लोभ में ना फंसा। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बारंबार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा। अहो, यह मेरी कैसी नादानी है जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूँ।
यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता है? पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं। अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ और मैं पूर्णतः जग गया हूँ। काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अतएव अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। काम मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूँ। चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। काम मैं तेरी जड़ को जानता हूँ, निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है, और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है। और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं यह निश्चय नहीं होता। शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से ही वह संतुष्ट नहीं होता है, अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है। काम स्वादिष्ट गंगा जल के समान यह धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है। अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे। मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है वह इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुख पूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। पंचभूतगण अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो, अतः तुम पर यहाँ मेरा रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्वगुण का आश्रय ले रहा हूँ। मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हूँ। बुद्धि को योग में, एकाग्र चित्त को श्रवण मनन आदि साधनों में और मन को पर ब्रह्म परमात्मा में लगाकर रोग शोक से रहित एवं सुखी हो संपूर्ण लोकों में अनासक्त भाव से विचरूंगा, जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा। काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुख होता है वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैं। दरिद्र को सहस्त्र सहस्त्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं। अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेस प्रतीत होता है वह भी दुख से ही संपादित होता है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं और उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं। धन लोलुपता दुख का कारण है, यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है। काम तो जिस जिसका आश्रय लेता है उसी उसी के पीछे पड़ जाता है। तू तत्व ज्ञान से रहित और बालक के समान मूढ़ है। तुझे संतोष देना कठिन है। आग के समान तेरा पेट भरना असंभव है। तू यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ। काम पाताल के समान तुझे भरना कठिन है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूँगा। पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है इस बात को समझ ही नहीं पाता था। परंतु अब धन का नाश होने से उसे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों में क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूँ। काम, मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूँ। अब तू फिर मेरे साथ ना तो रह सकेगा और ना
मौज ही कर सकेगा। अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे, उनके उस बर्ताव को मैं चुपचाप सह लूँगा। जो लोग मुझे मारे पीटेंगे या कष्ट देंगे, उनके साथ भी मैं बदले में वैसा बर्ताव नहीं करूँगा। द्वेष के योग्य पुरुष का भी यदि साथ हो जाए और वह मुझे अप्रिय वचन कहने लगे, तो मैं उस पर ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूँगा। मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूँगा, परंतु तुझे कभी सफल न होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा शत्रु है। तू यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव, ये सभी सद्गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्वगुण में स्थित हो गया हूँ। इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूँ। अतः अजितेंद्रिय पुरुष की भांति सब अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है, उस उसकी ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है। मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो, उसे दूर कर दे। दुख, निर्लजता और असंतोष ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अतः शांत हूँ, सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है। इस लोक में जो विषयों का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर और ममता ये देहधारियों के 7 शत्रु हैं। इनमें 7वां काम रूप शत्रु सबसे प्रबल है। उन सब के साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी होऊंगा। राजन, इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मंकी धन और भोगों से विरक्त हो गया और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बछड़ों के नाश को निमित्त बनाकर ही मंकी अमृतत्व तत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसीलिए महान सुख को प्राप्त कर लिया। मंकी गीता संपूर्ण। ओम शांति।